एवरीवन, हमने अपना एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है और द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सेल होता है बॉडी का, यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत जगह पाया जाता है। ठीक है, और हम इसके ओरिजिन पढ़ेंगे, हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक मैट्रिक्स और दूसरा सेल्स। मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा फाइबर्स, और सेल्स में भी हमारे 6-7 सेल्स होती हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसका ओरिजिन। इसका ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। ठीक है, और अबंडेंट मतलब जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हो। ठीक है, ये बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसका हम पढ़ेंगे कंपोनेंट। ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला हमारा हो गया मैट्रिक्स और सेकेंड हो गया सेल्स। ठीक है, कंपोनेंट मतलब अगर हम इसके टुकड़े करके देखें तो ये किन चीजों से बना है। सेल्स। ठीक है, मैट्रिक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स सबसे ज्यादा होता है इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हमारा मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं। मैट्रिक्स मतलब कोई खाली जगह, सेल्स के अंदर की जो सेल्स होती हैं उसमें जो खाली जगह होती है उसमें क्या क्या होता है। ये हो गया हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, फर्स्ट ग्राउंड सब्सटेंस, और सेकेंड में हमारा होगा फाइबर्स। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है और फाइबर्स होते हैं। अब ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस में म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, और दूसरा प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों से हमारा ग्राउंड सब्सटेंस बनता है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये फाइबर्स में फाइबर के दो टाइप होते हैं, एक कोलेजन फाइबर होता है और दूसरा हमारा इलास्टिक फाइबर। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, ग्राउंड फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस, और फाइबर। ग्राउंड फाइबर म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, और फाइबर्स कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब सेल्स में देखते हैं। सेल्स में बहुत सारी सेल्स होती है। फर्स्ट फाइब्रोब्लास्टिक, सेकेंड मास्ट सेल, फिर होती है हमारी प्लाज्मा सेल। ठीक है, मैक्रोफेजेस। ठीक है, और होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स। ठीक है, ये हमारी सारी सेल्स होती हैं, ये हमारी सारी चीजें होती है सेल्स के अंदर, और ये होती है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू और जो मेसोडर्मल होता है सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाता है। इसको कंपोनेंट करें तो सेल्स होते हैं इसमें, वो मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं, और फाइबर्स में कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर होते हैं, और सेल्स के अंदर होते हैं फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं।
कनेक्टिव टिश्यू के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इन सबके भी टाइप्स होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक डेंस इरेगुलर और दूसरा डेंस रेगुलर, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक ब्लड और दूसरा लिम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 2 टाइप्स लिख लेते हैं। ये 4 टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स होते हैं इसके। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये है सेकेंड है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इन सबके भी 2 टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स हैं हमारे, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और सेकेंड है हमारा एडिपोज, ठीक है। इसका है हमारा डेंस रेगुलर और सेकेंड डेंस इरेगुलर, ठीक है। और इसके हमारे 2 हैं, 2 जो है उसके भी 2 हैं। पहला हो गया स्केलेटल सीटी कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हो गया फ्लूइड, ठीक है। और इसके भी हमारे 2 टाइप्स हैं। क्या हो गया, पहले कार्टिलेज, ठीक है, और सेकेंड हो गया हमारा बोन, ठीक है। और इसके क्या है, इसका है फर्स्ट ब्लड और सेकेंड है हमारा लिम्फ, ठीक है। ये इतने हमारे टाइप्स हो गए। इसके 3 टाइप्स होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। इसके स्पेशलाइज्ड के 2 होते हैं, स्केलेटल और दूसरा होता है फ्लूइड। स्केलेटल के भी 2 होते हैं, कार्टिलेज और बोन। और फ्लूइड के भी 2 टाइप्स होते हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ये हमारे हो गया। अब हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मेरे पास लिखते हैं, लूज सीटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसकी डेफिनेशन, लूज कनेक्टिव टिश्यू में cells and fiber are loosely aggregate in semi fluid matrix। यानी कि जो सेल्स और फाइबर इसमें होते हैं वो लूजली एग्रीगेट का मतलब होता है वो पास नहीं होते, बहुत थोड़े दूर पर होते हैं। और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि जो जिसमें फाइबर्स भी हो और फ्लूइड भी हो तो उसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सेल्स और फाइबर थोड़ी दूर पर होते हैं, ठीक है। बहुत पास कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होते हैं। लूजली मतलब थोड़े दूर पे गैपिंग पर होते हैं, ठीक है। cells and fibers, ठीक है। और मैट्रिक्स इनमें ज्यादा होता है कंपेयर टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कंपेयर में इनमें ज्यादा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो भी लाइन लिखते हैं, तीनों यही है आगे। तो घर पर क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। नहीं लड़कों को पकड़ो। ठीक है। मैट्रिक्स इसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरियोलर कनेक्टिव
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप 1 एरियोलर कंटिन्यू, एरियोलर सीटी के बारे में पढ़ते हैं। एरियोलर का मतलब होता है स्पेस, यानी कि जो मैट्रिक्स में जो स्पेस होती है उसे एरियोलर बोलते हैं, ठीक है। इसका एक डायग्राम है। एरियोलर एक पूरा मतलब एक पूरा टिश्यू है, एरियोलर एक टिश्यू है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स आती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर की सेल्स एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें पता चलेगा। जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सेल्स बनाएंगे। ये है हमारा इलास्टिक फाइबर, पहले बनाते हैं। ये है माइक्रोफिजेस, ठीक है, और ये है हमारा इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और ये थर्ड हमने बनाया, ये जो है इसे बोला हमने कोलेजन फाइबर, ठीक है। और ये जो है, ये जो बीच की बॉडी है इसकी, ये वाली बॉडी, इसको बोला हमने, इसको बोला हमने फिब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब हमने जो फोर्थ बनाया, ये है हमारा एडिपोस, एडिपोसाइट भी बोलते हैं इसको, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या होता है, जो इसका सेकेंड टाइप है। एडिपोसाइट एक फैट सेल होता है जो सारे फैट को स्टोर करता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बनाया हमने ब्लड वेसल, ठीक है। ये है हमारी ये है हमारी न्यूट्रोफिल, ठीक है। जो पहले से जितनी भी सेल्स पड़ी थी वही सब ये है, ये एक ही टिश्यू के अंदर है, और ये पूरा ये सारी सेल्स हमारी एरियोलर टिश्यू के अंदर है, ठीक है। और ये है हमारा, हमने पढ़ा, ये ग्राउंड सब्सटेंस है जो ऐसे से करके पूरे टिश्यू में फैला होता है, ठीक है। ये है ग्राउंड सब्सटेंस। अब हमारा एक चीज बची है, वो है प्लाज्मा सेल। तो इधर बनाते हैं, ये है हमारी प्लाज्मा सेल, ठीक है। ये पूरा हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है। ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव, ये पूरा
पूरा एक टिश्यू है, इसके अंदर ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, एडिकोसाइट्स जो फैट स्टोर करती है, ब्लड वेसल्स, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, कोलेजन फाइबर, प्लाज्मा सेल्स और ये इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप है हमारा एडिकोसाइट, एडिकोस भी बोलते हैं उसको, एडिकोस, ठीक है। एडिकोस जो फैट स्टोर सेल्स होते हैं, एडिकोस हमारा फैट जितना होता है सेल्स में वो सारा फैट स्टोर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमें पढ़ना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें जो कोलेजन फाइबर होता है क्लोजली पैक्ड होता है and provide support. कोलेजन फाइबर क्लोजली पैक्ड होता है और हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और सपोर्ट, यानी कि मजबूती हमें प्रोवाइड करता है। कोलेजन फाइबर जो टिश्यू होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, खूब चिपके चिपके होते हैं, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर होता है, मैट्रिक्स कम होता है, वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। कोलेजन फाइबर क्लोजली पैक्ड होते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, ठीक है। और इसके दो टाइप्स होते हैं हमारे, डेंस रेगुलर, ठीक है, और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में हम पढ़ेंगे कि कोलेजन फाइबर आर arranged in parallel, यानी कि कोलेजन फाइबर वो पैरेलल अरेंज होते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बाकी जो डेंस इरेगुलर है उसमें एक डायरेक्शन में नहीं होते, उसमें बहुत सारी डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा टेंडन और लिगामेंट्स। टेंडन क्या है? टेंडन जो बोन्स को, मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट जो बोन्स को बोन से जोड़ता है, ठीक है। अब हमारा डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर पढ़ते हैं। डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर क्या है? डेंस इरेगुलर है हमारा कोलेजन फाइबर arranged irregularly, यानी कि वो एक डायरेक्शन में नहीं होते। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट सेम डायरेक्शन।
वन डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की डर्मिस, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। कोलेजन फाइबर इसमें बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डेंस रेगुलर में कोलेजन फाइबर पैरेलल अरेंज होते हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसका एग्जांपल है टेंडन, लिगामेंट। डेंस इरेगुलर में कोलेजन फाइबर इरेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी कि नॉट वन डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल है डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, इसको नोट कर लिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो लेक्चर परसों अपलोड होगा।